हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये है शाम का टाइम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कपड़े भिगो रही हूँ और अभी मैं जस्ट काम करके ही उठी हूँ, अपने पापड़ वापड़ बना करके। और ये टाइम हो जाता है लगभग वही 8:30 8:30 ऐसे बज जाते हैं। तो अभी ना 8:30 बजे का टाइम है, रात के 8:30 बज गए। सॉरी, शाम नहीं हो रही है, रात हो गई है। तो अभी है ना, मैं सबसे पहले उठी हूँ तो मैंने सोचा ये कपड़े मैं भिगो दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इनको भी धो करके और डाल दूँगी खाना पीना बनाने के बाद। तो जब तक ये फूल जाएंगे अच्छे से, तो है ना, ऐसा होता है कि इस टाइम पे ना बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि दिन भर मैं यही काम लेकर बैठी होती हूँ। और सुबह से शाम तक मैं खाना पीना के बर्तन, चाय के बर्तन और घर की क्लीनिंग। अब देखिए, दिन भर में थोड़ी बहुत तो जिस घर में बच्चे होते हैं वो तो गंदा हो ही जाता है, और मैं भी खुद काम करती हूँ तो घर गंदा हो ही जाता है। तो ओनली मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, और 20 मिनट में मुझे इस कमरे की, इस वाले घर की सफाई करनी है जल्दी जल्दी से। और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं। तो ये काम मुझे करने हैं। क्योंकि 20 मिनट इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि 20 मिनट बाद से 20 या 25 मिनट बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो फिर मैं मतलब खाना में ही लग जाऊंगी। सॉरी, 20 मिनट बाद नहीं आएंगे, 20 मिनट सिर्फ मेरे पास सिर्फ ये काम करने का टाइम है। उसके बाद मुझे खाना बनाना पड़ेगा। 8:30 बज गए हैं, तो 9 बजे तक मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम मैं कर लूँ। तो डेली मतलब ये रहता है कि इन चीज़ों को ना झटकारना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। जैसे कि ये सोफ़ा हो गया, इसका तो डेली एक दिन नहीं, इसमें एक दिन में मतलब दिन भर में 2-3 बार इसको मैं साफ़ करती हूँ, सुबह शाम फिर दोपहर को। क्योंकि है ना, कार्तिक यहीं पर लेटा रहता है, बैठा रहता है ना, तो वो करता रहता है फिर मतलब कचरा कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है। और उसके बाद साथ के साथ मैं यहाँ पर ये भी करते जा रही हूँ कि मैं मसाला भून रही हूँ। और मसाला मैं आज बहुत सारा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि ये जो मसाला मैं बनाकर रख लूँगी ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और 2-3 सब्ज़ी आराम से इसमें बन जाएंगी। तो ऐसा ख़राब नहीं होता है, बस ये बहुत अच्छे से इसको टाइम लगाकर भूनना होता है। तो मैंने बिल्कुल धीमी आंच करके और यहाँ पर ना मसाला पकने के लिए चढ़ा दिया था। और सबसे पहले मैंने चाय बना ली है, चाय भी मैं वहाँ पर रख कर आ गई, तो वो ठंडी होती रहेगी, तब तक मैं यहाँ पर और भी काम समेट लेती हूँ। तो मसाला मैं क्या बना रही हूँ, जैसे वो प्याज टमाटर अदरक लहसुन, ये वाला जो मतलब मसाला बना रही हूँ। तो इससे ना 2-3 3-4 सब्ज़ी आराम से बन जाएंगी, इतना मैं बना रही हूँ। क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है वैसे भी हर सब्ज़ी में थोड़ी बहुत मसाला, मतलब ये है कि डालना होता है। और देखिए, काम नहीं हो पाए और आज जल्दी ही आ गए। मुझे लगता है कि आज पता नहीं कैसे जल्दी आ गए, नहीं तो पैर की वजह से आ गए हैं, पैर उनका ना दर्द हो रहा था इस वजह से। तो यहाँ पर ना मैं ये जो काम है मतलब फटाफट से मैंने झाड़ू लगा दी है। और ये जो सीट है, बेड सीट जो है, जिस पर ये जो ब्लैंकेट वो रखा है ना, ये बेडशीट, ये इसको मैंने झाड़ू से इसलिए कर दिया है ऊपर ऊपर, क्योंकि इस पर ना जो मतलब थोड़े बहुत पापड़ के जो मतलब गिर जाते हैं दाने दाने से कुछ ना कुछ, तो वो है ना ऐसे झटकाने से नहीं निकलते हैं। तो थोड़ा सा झाड़ू मार दो ना तो उससे निकल आते हैं। और साफ़ ही झाड़ू रहती है मेरी, क्योंकि झाड़ू जो है वो मैं दोनों टाइम धोती हूँ। मैं सुबह अगर झाड़ू लगा देती हूँ तो तुरंत धोकर रख देती हूँ, ये तो मेरी आदत ही है। और शाम की भी जब लगाती हूँ तो झाड़ू धोकर रख देती हूँ। मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा झाड़ू रहती ही है, 2-3 झाड़ू मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर ये आ गए हैं।
और मैं इनसे पूछ रही थी कि चाय पियेंगे, तो यहाँ आकर चाय तो नहीं, मेरा ऊधम कर रहे थे। मतलब है ना, बर्फ़ निकाल ली है फ्रिज से, और जैसे ही बर्फ़ निकालते हैं तुरंत से ही जमने के लिए रख देते हैं। तो क्या होता है ना, मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए ये काम वो खुद ही करते हैं या फिर कार्तिक कर देता है। बर्फ़ निकाल के तुरंत जमने के लिए रख देते हैं। डेली उनका सुबह शाम का ही काम है। मतलब फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर पैर की सिकाई करना। तो अभी तो यही इलाज चल रहा है, और इसके अलावा अब जो इलाज है, मतलब आप लोग कह रहे थे कि ध्यान दीजिए, तो हमने बहुत इलाज कराया। अब मतलब है ना, उस कुछ है नहीं है ज़्यादा, बस यही है कि ज़्यादा भारी वो काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी चोट है, और पुरानी चोट अब धीरे धीरे अब वो बढ़ती जा रही है ना, इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर ना चाय पीने बोल रहे थे, और मैं ठंडी चाय पीती हूँ, तो चाय तो ठंडी हो गई थी। फिर अचानक से बोल दिए कि थोड़ी सी दे दे, तो फिर मैं चाय पी भी नहीं पाई थी, और चाय ठंडी हो गई थी। मैं दोबारा से उसको दूसरे बर्तन में पलटाकर और गरम कर रही हूँ। तो आधी चाय मैं उनको दे दूँगी और आधी चाय मैं पी लूँगी। और रूम साफ़ करने के बाद अच्छे से मैंने जो सामने का हॉल है वो क्लीन हो गया है। मतलब सोफ़ा वगैरह ठीक कर दिया है, झाड़ू लगा दी है। यहाँ वहाँ जो चीज़ें पड़ी रहती हैं उनकी जगहों पर मैंने लगा दिया है। उसी रूम में मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, समझ नहीं आती हैं कि कहाँ रखूँ, कहाँ नहीं रखूँ। इसीलिए ना थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो चलो ये काम मैंने कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन भी साथ के साथ धोती जा रही हूँ। मसाला यहाँ पर भून रहा है, और मसाला देखकर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि सब्ज़ी लेकर आ रहे। तो मैंने कहा नहीं, रहने दो, कुछ और बना लेंगे हम। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं बड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये जो उड़द दाल की बड़ी है ना, वो मैं बना रही हूँ। मतलब है ना, इन लोगों का हर एक दो दिन में कार्तिक का और इनका बस यही होता है कि सब्ज़ी ले आ रहे, मतलब कि नॉनवेज। तो आजकल तो मैं अब मना करने लगी हूँ, अच्छा नहीं रहता है रोज़ रोज़। पर क्या करें, जब बच्चे और ये नहीं मानते हैं, तो फिर भाई जैसी जिसकी मर्ज़ी है, जिसको जो पसंद है खा लो, क्या कर सकते हैं। मतलब अब ज़्यादा रोक टोक भी नहीं कर सकते, फिर रोक टोक करो तो पता ही है आप लोगों को, थोड़े थोड़े में फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, इसीलिए। पर आज मान गए थे, तो इनका आज रहने दो, अब कल परसों देख लेना जब भी। तो ये जो मसाला है ना भुन के तैयार हो गया। इतना अच्छा मसाला भुना था ना, मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा, मतलब टाइम लगाकर मैंने इसको कम से कम आधा से पौन घंटा इतनी धीमी आंच पर भूना है इसको, बहुत ही ज़्यादा। और अभी भी चढ़े, मतलब दूसरे वाले साइड मैंने चढ़ा भी दिया है कि और भुनता रहे। तो ना ये 2-3 सब्ज़ी में हो जाएगा। और जब इसके बाद मैंने ये वाली जो सब्ज़ी बनाई, तो ये मैंने भून ली है बरी को, और इसके बाद इसको पहले बहुत अच्छे से पका लूँगी। फिर इसके बाद मसाला डालकर एक सीटी और लगा दूँगी। तो ये जो सब्ज़ी है ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, हम लोगों को तो रोटी के साथ इतनी अच्छी लग रही थी कि अगर चावल भी मिल जाता ना तो और मज़ा आ जाता है। क्योंकि आजकल ना 2-3 दिन हो गए चावल मैं शाम को नहीं बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत रखा रहता है ना सुबह का, दोपहर का, तो वही हम खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने चावल नहीं बनाया। ये थाली मैंने लगाई थी अपने हस्बैंड के लिए, और अभी आई हूँ मैं नहाकर, क्योंकि है ना काम करते करते इतनी गर्मी लग रही थी, और फिर मैं थोड़ा बहुत ना गंदे भी हो गए थे कपड़े वगैरह। और मेरी तो आदत ही है, मैं रात को नहाती हूँ, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि नहा कर ही मैं सोती हूँ ना, बहुत अच्छी नींद आती है, तो मेरी आदत है। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, और अभी बज गए हैं रात के 11। तो 11 बज गए। उसके बाद देखिए अभी कार्तिक जो है सोया नहीं है, और अभी छुट्टी भी चल रही ना, इस वजह से थोड़ा उसका भी बस यही है, खेलना वेलना और मोबाइल देखना, ये सब चलता रहता है। पता नहीं मेरे ही कार्तिक का हो रहा है या और भी बच्चों का, आप लोग बताइएगा।
अब मैं खाऊंगी यहाँ पर खाना। तो देखिए मैंने सब्जी ले ली, रोटी ले ली और पापड़, और मेरे हस्बैंड खा पी कर घूमने गए हैं टहलने के लिए। तो मैं यहाँ पर अभी खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हम सोने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं बिस्तर लगा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़ अपने फैमिली दोस्तों के साथ, और चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।